नमस्कार दोस्तों। माय नेम इज़ योगी शर्मा और आज का डेट है 17th of January when I am making this video. This is the first video which I am making on the YouTube. आज का वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना है दोस्तों, because finally after a long struggle I turned myself into a profitable trader for this year. शुरू के 6 महीना बहुत स्ट्रगल वाला था मेरे लिए भी. I lost almost 3 lakh rupees in first 6 months, and then I worked on myself, and within 4 months, in next 4 months I covered all my losses, and today when I see my PNL I can see in green. So I will show you my PNL also, how it looks like now, and month by month we will go and we'll see from where I started the recovery and what exactly I did to recover all my losses. I will share all my journey also. uh, Here I want to tell you that I become profitable only for this year. I still have pending losses for the previous years, and now I am confident that I will cover all that losses in next few months also. Uh, my second video will come when I will cover all my losses. When I become totally profitable, then I will make the next video. But this is the early video. I know कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अभी. uh, uh, एक साल में लॉस कवर करना इज़ नॉट ए बिग डील. बड़ी बात तब है जब आप सारा लॉस कवर कर लेते हो. But this is the start of my journey. So, and I am confident that I will very soon cover all my losses. So, सबसे पहले हम P&L पे जाते हैं and I will show you this year how I started and how much loss I made and how I covered all my losses. So दोस्तों, I'm already on this is the Zerodha console, and let me just refresh it. So uh, let's start with the equity first. इक्विटी मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ दोस्तों, क्योंकि शुरू से ही मुझे फ्यूचर एंड ऑप्शंस का शौक था और वही मुझे लगता है कि मैं करना चाहता था, तो मैंने सारा कंसंट्रेट अपना फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे रखा है. बट लेट्स सी. सो वी विल टेक द करंट ईयर में हम 1 अप्रैल 2025 से आज का डेट है 17th जनवरी, वो कवर करेंगे. और अगर मैं इसको देखता हूँ तो इक्विटी में मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं किया है. ओनली द वन ट्रेड वेंट रॉन्ग, उसमें मुझे 3-3.5 हज़ार का नुकसान हुआ था. ज़्यादा मैंने इसमें ट्रेड किए भी नहीं है, तो आप देख सकते हो 3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार के मैक्सिमम मेरा 8 हज़ार, 6 हज़ार तक का प्रॉफिट इसमें गया है. और मेरे को लगता है यहाँ पे 14-15 ट्रेड मैंने किए होंगे. तो एंड इन दैट आई अर्न 23,000. आपको बता दूं ये ट्रेड मैंने 1 लाख रुपीज से किए हैं. सो इन कंप्लीट ईयर आई अर्न 23K, विच इज़ ऑलमोस्ट आई कैन से 23% के आसपास बनता है एक साल का, जो कि मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है. But here my focus is to show you my PNL for the future and options. So let's go to the future and option. और अगर मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करता हूँ तो मैं जैसा कि बोल रहा हूँ आपको, शुरू के 6 महीने वाज वेरी डिफ़िकल्ट. सो लेट्स गो मंथ बाय मंथ. सो लेट्स सी द फर्स्ट मंथ, आई मीन द 1 अप्रैल से हम 30th अप्रैल तक देखेंगे व्हाट आई डिड. सो इन दिस मंथ I made huge loss because in the beginning of the month, the first 2 days here, I made 1 lakh loss, and the second day I made almost 95,000. If I add both these days, so it is more than 2 lakhs.
ये मैंने लॉस किया था, जो कि मुझे इसके बाद मुझे समझ आ गया था ये कंटिन्यूस लॉस है दोस्तों। पहला लॉस मैंने 1 अप्रैल को किया था, उसके बाद देन आई टुक ए ब्रेक फॉर 4 और 5 days, देन अगेन आई केम विदाउट एनीथिंग। साइकोलॉजी बिल्कुल हिला हुआ था उस टाइम पे, एंड व्हेन आई टुक सेकेंड ट्रेड on 7th of April, again I made a big loss. That was 95,000. इसके बाद I I was totally, I can say, बिल्कुल डिमोटिवेट था, एंड उस कंडीशन में नहीं था कि मैं कुछ सोच पाऊँ, बिकॉज 2 लाख 2 दिन में चले जाना was big deal for me at during that time. बट फिर मैंने सोचा कि इसको कवर कैसे किया जा सकता है, तो स्लोली स्लोली आई स्टार्टेड मेकिंग स्मॉल प्रॉफिट्स लाइक 1,000, 3,000, 2,000. अगेन आई मेड ए बिग लॉस आफ्टर दैट 29,000, बिकॉज साइकोलॉजी डेवलप हुआ ही नहीं था, एंड आई एक्सेप्ट नाउ आई व्हेन आई सी। मुझे पता है क्या उस टाइम पे मैं सोच रहा था और मैंने क्या गलतियां की हैं। आने वाले टाइम में मैं आपके साथ वो शेयर भी करूंगा, ताकि कोई और ऐसा बड़ा नुकसान ना करे। धीरे धीरे फिर जर्नी चलता रहा, मैंने लॉस पे कंट्रोल करना स्टार्ट किया। सो और उस मंथ में थोड़ा प्रॉफिट मैंने किया। उसके बाद अगेन ये मंथ मेरा प्रॉफिट में नहीं गया। देन आई वेंट टू द नेक्स्ट मंथ। अगला मंथ की अगर मैं बात करूं तो मैंने बहुत छोटे से स्टार्ट किया, पूरा कंट्रोल अपने ऊपर रखा, एंड इस मंथ में आप देखेंगे काफ़ी सारे ग्रीन डेज मेरे हैं, और 4 और 5 रेड डेज भी हैं। लेकिन अगर आप रेड डेज को देखोगे तो वो उतना बड़ा नुकसान नहीं है जैसा मैंने अप्रैल में किया था। नुकसान हुआ है, आई कैन से नुकसान हुआ है, बट यहाँ कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल किया है। कोई भी नुकसान मेरा 25-30,000 से ऊपर नहीं गया, बिकॉज अगर आप बड़ा कुछ करने का सोच रहे हो तो बड़ा नुकसान होने के चांसेस होते ही हैं। लेकिन अभी भी वो साइकोलॉजी डेवलप नहीं हुआ था, कहीं ना कहीं मैं नुकसान कर ही रहा था। आई एक्सेप्ट दैट प्रॉब्लम मेरे अंदर ही था उस टाइम पे। सो आई लुक एट द मे मंथ, अगेन इट वाज नॉट प्रॉफिट नो लॉस, सो इट वाज द सेम। ऑलमोस्ट जितना मैंने इसमें कमाया उतना मैंने 4-5 ट्रेड्स में लूज भी कर दिया था। सो नाउ वी विल गो टू द थर्ड मंथ, जो कि हमारा आता है जून। जून में अगर हम देखते हैं तो जून में भी वही चीज़ चलता रहा। धीरे धीरे मैं अपने आप को डेवलप करता रहा, धीरे धीरे स्मॉल लॉस लेता रहा। 5,000, 4,000, ये मेरा एक लेवल सेट हो गया था इस टाइम पे, 4-5 हज़ार का, जो मैंने यहीं से सेट करना स्टार्ट कर दिया था मई मंथ से। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो है 5,000, 6,000, 6,000, 2,000, 4,000, 5,000, ये प्रॉफिट आना यहाँ स्टार्ट हो गया था। तो इसी चीज़ को मैंने इस मंथ में भी कंटिन्यू किया। यहाँ पे भी लगभग उतने ही प्रॉफिट मैंने लिए, 7,000, 6,000। बट लेकिन यहाँ पे भी फिर मेरे से लास्ट में जाके फिर वही गलती हुआ, यहाँ एक बड़ा लॉस हो गया। यहाँ 61,000 का मुझे एक लॉस हुआ। उस 61,000 के लॉस ने मेरे जितने भी प्रॉफिट्स थे, जो मैंने छोटे छोटे प्रॉफिट्स यहाँ किए थे, आ, एक तरह से मैंने 61,000 रुपीज़ यहाँ कमाया, वो मैंने एक ही दिन में यहाँ वापस से लूज़ कर दिया था। तो कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ रहा था मेरे ऊपर सीखने का भी, और टाइम तो ख़राब हो ही रहा था। फ्रस्ट्रेशन था, गुस्सा भी आता था अपने ऊपर, बट आई डिड नॉट स्टॉप। फिर मैं अपना धीरे धीरे साइकोलॉजी डेवलप करता रहा। यहाँ मुझे समझ में आने लग गया था कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम मुझे दिखने लग गया था, ये जब बड़े लॉस हैं यही मेरी प्रॉब्लम है। यहाँ मुझे ये चीज़ तो समझ आने लग गई थी, क्योंकि यू कैन सी मेरे जो विनिंग स्ट्रीक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लूजिंग स्ट्रीक्स 1 या 2 दिन का होता है। लेकिन फिर भी मैं प्रॉफिट नहीं कर पा रहा था। उसका कहीं ना कहीं रीज़न था बड़ा लॉस। पूरे मंथ प्रॉफिट करने के बाद एक दिन में मैं वो सारा लूज कर रहा था। देन नेक्स्ट मंथ जुलाई का महीना आता है। जुलाई के महीने में भी हम ट्रेड करते हैं। इस मंथ में कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल किया, लेकिन ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाया मैं, फिर भी कुछ लॉसेस किए। लॉसेस भी देखेंगे तो 3000, 7000, 1000, 12,000 एंड 19,000। थोड़े से लॉस बड़े ही थे यहाँ पे भी। 19 लाख, 12 लाख का लॉस बड़ा था एज कंपेयर टू प्रॉफिट। प्रॉफिट छोटे छोटे आ रहे थे, 4 लाख, 3 लाख, 5, आई मीन सॉरी, 4,000, 5,000 का प्रॉफिट्स आ रहे थे। उसके कंपेयर में 12,000, 19,000 का लॉस थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन जून के महीने से इम्प्रूवमेंट था। एंड आई वॉज वॉचिंग दिस, आई वॉज नोटिंग डाउन एवरीथिंग। लेकिन वही है ना कि साइकोलॉजी डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों। मुझे भी इसमें बहुत टाइम लगा। यहाँ तक, इस लेवल तक आते आते मेरा एक ट्रेडिंग सेटअप रेडी हो चुका था। उसमें मुझे पता चल गया था कि किस तरह से मुझे ट्रेड करना है, क्या मेरा सेटअप होगा, क्या मेरी स्ट्रेटजी होगी। वो चीज़, वो पार्ट मेरा यहाँ डेवलप हो चुका था। एक ही चीज़ की कमी थी, साइकोलॉजी की, वो डेवलप होना भी यहाँ पे बाकी है। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट मंथ में, अगस्त में। अगस्त में जब मैं देखता हूँ तो अगेन यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम। अगर आप देखोगे, हम्म, अगर मैं अगस्त में भी जाता हूँ तो यहाँ पे भी सेम वही प्रॉब्लम हो रहा है। पूरे महीने मैंने थोड़ा थोड़ा करके पैसा किया, 31, थोड़ा सा बड़ा लॉस हुआ था। लेकिन जाते जाते यहाँ पूरा कंट्रोल करके मैंने इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। लेकिन जाते जाते आखिरी दिन, 31 अगस्त, आई मेड ए ह्यूज लॉस। आई मेड ह्यूज लॉस। जब ये महीना ख़त्म हुआ दोस्तों, ये 5 महीने जब मेरे ख़त्म हुए, तो उस टाइम पे मैं 2,60,000 के नुकसान पे बैठा था। उस टाइम पे दोस्तों मैं 2,60,000 के नुकसान पे बैठा था। देन अगेन इन द मंथ ऑफ सितंबर, अगेन शुरू के 15 दिन मेरे अच्छे नहीं गए। तो आई कैन से हियर ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े लॉस होने के बाद ऑब्वियस था कि कहीं ना कहीं दिमाग पे प्रेशर जरूर था, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान होता जा रहा था। देन दिस 4 days again, again was disaster for me. But now पिक्चर खत्म नहीं हुई थी, द सेकेंड पार्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर। इन सेकेंड पार्ट व्हाट आई डिड, आई डिसाइडेड, चाहे कुछ भी हो जाए, whatever be the reason, I will not make a loss more than 15,000 पर डे। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा था कि कहीं ना कहीं 19-20 हज़ार का नुकसान हो सकता है। और आपको, अगर आप कोशिश कर रहे हो, अगर आपका पहला ट्रेड नेगेटिव में जाता है, कहीं ना कहीं आप उसको रिकवर करने की कोशिश करोगे, तो आप थोड़ा सा रिस्क लेके उसको 10-15 हज़ार तक तो एक लॉस का रिस्क लेते हो। लेकिन अगर बाई चांस मेरा सेकेंड ट्रेड भी लॉस में जाता है, और बाई एनी चांस अगर मुझे 15,000 का नुकसान हो जाता है, तो देन आई डिसाइडेड कि उस दिन मैं लॉस नहीं करूँगा। यहाँ मुझे याद है, ऑन दिस डे व्हेन आई मेड दिस लॉस, आई डिसाइडेड कि मैं अब कोई लॉस नहीं करूँगा। इट एवरीथिंग इज रिटन ऑन माई नोटबुक। आई वॉज सिटिंग एट माई रूम एंड आई वॉज थिंकिंग, मुझे क्या नहीं करना है। अगर मुझे जीवन में एक चीज़ चेंज करनी है, तो वो क्या होगी। तो देन आई डिसाइडेड आई विल नॉट मेक लॉस लाइक दिस 5 or 6 losses that I made previously, I will not repeat again. I know very well it was 15th September. Then I decided I will not make loss for more than 15,000। बट दोस्तों, कहीं ना कहीं फिर भी आदमी गलती करता ही है। उसके बाद भी मैंने एक दो बार गलती की है। देन सो आई विल शो यू वेयर। सो नाउ हम देखते हैं 15 तारीख के बाद 30 तारीख तक क्या हुआ। तो यू कैन सी आफ्टर दैट, यू कैन सी द प्रोग्रेस। ज़्यादा बड़ा प्रोग्रेस नहीं है, बट आप देखोगे जो यहाँ पे 2,85,000 के आसपास का नुकसान था, वो मैंने अगले 15 दिन में कहीं ना कहीं कवर करके उसको 2,56,000 कर दिया। तो उसमें कंटिन्यूस कुछ छोटे छोटे प्रॉफिट्स हैं, 2,003, 2,900 रुपये, 2,800 रुपये,
2000, यहाँ बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में मैंने खेलना स्टार्ट किया था। इस बीच में एक नुकसान भी आया था 1600 रुपये का। और अगेन 2000, 6000, 5000, इस तरह से छोटे छोटे प्रॉफिट्स करके मैंने उस लॉस को कवर करके उसको थोड़ा सा कवर किया। ऑलमोस्ट मैंने 30,000 रुपये यहाँ पे कवर करे। अब मेरा लॉस रह गया था 2,56,000 का। सितंबर के बाद फिर हम गए अक्टूबर में। अक्टूबर के महीने में अगेन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। आप यहाँ देखोगे तो एक एक विनिंग स्ट्रीक आप यहाँ देख सकते हो बनी है। यहाँ के बाद से ये है 26 सितंबर से लेके मेरा पूरा प्रॉफिट चलता रहा रोज। और जो नेक्स्ट मेरे को लॉस आया वो 28 अक्टूबर को आया। ऑलमोस्ट एक महीना ऑलमोस्ट एक महीना मैंने लगातार रोज मैंने प्रॉफिट किया। प्रॉफिट छोटे थे, यहाँ देखोगे आप 2,000, 4,000, 6,000, 3,000, 900 रुपये, 3,000। जब आपका कंटिन्यूस प्रॉफिट होता है तो दोस्तों एक चीज़ अच्छी हो जाती है कि आपका प्रॉफिट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देखोगे 7,000, 9,000, 4,000, 2,000, 6,000। यहाँ पे थोड़ा सा आपको आपको सिग्निफिकेंट थोड़ा सा चेंज दिखेगा इसमें। सिग्निफिकेंट तो नहीं कहूँगा लेकिन है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट। 6,000, 5,000, 6,000। तो इस तरह से फिर यहाँ पे 11,000 मैंने प्रॉफिट किया। उसके बाद एक दिन फिर मैंने 16,000 का फिर नुकसान किया। 16,000 का नुकसान ये इसलिए दिखता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर पहला ट्रेड लॉस में जाता है तो 5, 6, 7,000 का नुकसान होता है। उसके बाद मैं दूसरा ट्रेड ट्राई करता हूँ विद स्टॉप लॉस। वो भी अगर नुकसान में जाता है तो वो नुकसान डबल हो जाता है। तो इस तरह से ये 16,000 का मुझे लॉस होता है। सेम नेक्स्ट डे फिर से वही होता है, 11, 12,000 का नुकसान। उसके नेक्स्ट डे फिर मैं 23,000 का प्रॉफिट करता हूँ। सो कहीं ना कहीं मैं कुछ लॉस ये वाला कवर कर लेता हूँ। और महीने के आखिर में भी 2,400 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो अब यहाँ पे आप देख पाओगे जो मेरा जो लॉस रह गया था वो रह गया था 1,81,000 का। दोस्तों हम रियलाइज्ड पीएनएल नहीं देख रहे हैं। रियलाइज्ड पीएनएल के अंदर कुछ चार्जेस भी लगते हैं, तो लॉस तो हम टोटल कवर करके नेट लॉस ही देखेंगे। तो अब मेरा जो लॉस था वो 1,81,000 का था आफ्टर 7 मंथ, जिसमें से शुरू के 5.5 महीने तो मैं कंप्लीट लॉस में ही चलता रहा। 5.5 महीने के बाद मेरा जो है इस 1.5 महीने में मैंने इम्प्रूव करके 2,85,000 से मैंने उसको 1,81,000 कर दिया। तो यानी कि ऑलमोस्ट मैंने 1 लाख रुपया यहाँ कवर किया अपना। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट मंथ में, नवंबर में। नवंबर में अगर मैं जाता हूँ दोस्तों तो यहाँ हम देखते हैं अगेन नवंबर भी काफ़ी अच्छा था। अगर आप विनिंग स्ट्रीक के हिसाब से देखेंगे, नंबर ऑफ विनिंग डेज के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहा ये महीना भी। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम हुआ, वो भी डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले प्रॉफिट्स देखते हैं दोस्तों। 8,000, 7,000, 5,000, सिग्निफिकेंट चेंज इन द प्रॉफिट। जहाँ मैं 2,000, 3,000 का प्रॉफिट कर रहा था, अब यहाँ प्रॉफिट 6, 7,000 रुपये पहुँचने लगा था। 8,000, 2,000, 8,000। तो सबसे पहले प्रॉफिट की बात करते हैं। 9,000, 7,000, आप देख सकते हैं यहाँ प्रॉफिट्स काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन यहाँ एक लॉस हुआ सबसे पहले 6,000 का, जो कि ऑब्वियस है, ट्रेडिंग में लॉस होता है। तो आई डोंट बॉदर फॉर दिस बिकॉज ये 6, 7,000 का नुकसान कुछ ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं है। लेकिन इस बीच में एक एक आप डार्क रेड और देखोगे जो कि 77,000 का लॉस है। एक ही दिन में 77,000 का। जो रूल यहाँ बनाया गया था ऑन दिस डे आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद वो रूल ब्रेक हो गया। कैसे हो गया, दिमाग कहाँ था, क्या कर रहा था, कुछ नहीं पता। मे बी कुछ बड़ी क्वांटिटी जस्ट टू कवर द स्मॉल लॉसेस मे बी हुआ होगा मुझे लॉस यहाँ। उसको कवर करने के लिए फिर क्वांटिटी डबल या ट्रिपल मैंने की होगी कि देखी जाएगी। वो एक भाव आता है कभी कभी।
तो उस भाव में शायद मैंने कुछ ऐसा किया है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है मैंने क्या किया था यहाँ, बट कुछ ना कुछ मैंने कुछ छोटे लॉस होने के बाद मैंने क्वांटिटी को डबल या ट्रिपल करके उस लॉस को कवर करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से मुझे ये नुकसान हुआ है। बट अगेन ये मंथ में भी मैं प्रॉफिट में था, क्योंकि अ, यहाँ तक 31 अक्टूबर तक हमारा 1,81,000 का नुकसान था, जो घट के 1,72,000 का रह गया, जो कि काफ़ी अच्छा हो सकता था अगर ये लॉस नहीं होता तो। शायद मैं 1 लाख से नीचे हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ दिमाग थोड़ा घूम गया एंड आई मेड बिग लॉस, बट आई एक्सेप्ट दैट आई मेड मिस्टेक। आई एक्सेप्ट, कंप्लीटली एक्सेप्ट। और किसी का गलती नहीं है, मेरा ही गलती था। तो यहाँ पे नवंबर मंथ भी निकल गया, अगेन नुकसान है हमें। अब आता है दिसंबर। दिसंबर 31 दिसंबर तक सेलेक्ट करते हैं, और दिसंबर में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अब जो है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा मंथ रहा था नवंबर, अगर मैं एक दिन को हटा देता हूँ, अगर मैं 77,000 के नुकसान को हटा देता हूँ, तो नवंबर मेरा काफ़ी अच्छा मंथ था। तो यहाँ एक कॉन्फिडेंस तो डेवलप हो गया था। ये तो डेवलप हो चुका था कि मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ, मैं अपने विनिंग स्ट्रीक्स मेरे ज़्यादा जाते हैं, तो मुझे उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा लेना चाहिए। साथ में मैं शुरू से ही सितंबर से ही ये डिसाइड कर चुका था कि मुझे लॉस छोटे लेने हैं, हालांकि वो हो नहीं पा रहा था, लेकिन ये ऑलरेडी डिसाइडेड था। तो यहाँ पे वो चीज़ कवर होने लगी थी। मैंने थोड़ा बड़ा प्रॉफिट करना शुरू किया, थोड़ा क्वांटिटी इंक्रीज़ करने शुरू की थी। तो दिसंबर में मैंने थोड़ा सा क्वांटिटी इंक्रीज़ किया था, और उसकी वजह से प्रॉफिट भी थोड़ा सा आपको और बढ़ता हुआ दिखेगा। तो यहाँ आप देखोगे तो प्रॉफिट 16,000, अगेन नेक्स्ट डे आई मेड 24,000। फिर एक नुकसान हुआ था 11,000 का। ऑब्वियसली आप अगर देखोगे तो अगर प्रॉफिट भी अगर 15-16 हज़ार का है, तो नुकसान भी उतना हो सकता है, जो कि आपको बियरेबल माना जाता है। अगेन नेक्स्ट डे आई मेड 6,000 लॉस। फिर 1,000 का प्रॉफिट आया, फिर 12,000 का प्रॉफिट आया, अगेन आई मेड 2,000 लॉस। अगेन 10,000 का प्रॉफिट आया। फिर मुझे एक बड़ा रेड ब्लॉक दिख रहा है यहाँ। लेट्स सी, ऑन दिस डे आई मेड 57,000 लॉस। कहीं ना कहीं बॉस प्रॉब्लम तो है। प्रॉब्लम कहीं ना कहीं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आता है जहाँ पे मैं बड़ा नुकसान कर देता हूँ। ये मैं हटा नहीं पा रहा था, हालांकि सब कुछ मैं कर चुका था इसके लिए। मैंने क्या किया है इसको, इस चीज़ को आगे के लिए क्या सोचा हुआ है, आई विल डिस्कस डैट ऑल्सो इन कमिंग वीडियोस। बट प्रॉब्लम अभी भी वही है कि एक ये बिग लॉस है यहाँ। इस मंथ में भी बिग लॉस है। ये मंथ अच्छा गया, लेकिन उससे प्रीवियस मंथ में भी बिग लॉस है, छोटा सा, ज़्यादा नहीं। उससे पहले तो सब गड़बड़ था ही, उससे पहले का तो ज़्यादा मैं सोच नहीं रहा। बट व्हेन आई डिसाइडेड ऑन दैट डे, आफ्टर दैट ऑल्सो आई मेड some big losses, especially this one and this one, जो कि अगर मैं दोनों को ही कैलकुलेट करूं तो इट इज मोर देन 140,000, 1,40,000। तो ठीक है, बट लेकिन फाइनली, क्योंकि इस महीने में प्रॉफिट अच्छे आए थे, 18,000 का, 15,000 का, 15,000 अगेन 14,000, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है डबल डिजिट्स में प्रॉफिट जाने स्टार्ट हो चुके थे। तो कहीं ना कहीं ये जो है मेरे को इतना मुझे प्रॉब्लम किया नहीं, क्योंकि फाइनली एक 1,71,000 से हम 92K के लॉस पे आ चुके थे, जो कि मोर देन 1 लाख हो जाता है। 1 लाख, 1,20,000 के आसपास जाता है ये जो प्रॉफिट था इस महीने का। तो कहीं ना कहीं हमने वो जो नुकसान था वो कवर कर लिया था, ये वाला 57,000 का। और उसके ऊपर से भी हमने 1,20,000 रुपये कमाए थे इस महीने में। तो इसको इसको इग्नोर किया जा सकता है एक हद तक। इग्नोर नहीं कहूँगा मैं, इग्नोर तो नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक बड़ा लॉस है, और इस तरह के लॉस इन फ्यूचर जो है आपको फिर से प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। तो इग्नोर नहीं करते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं लेंगे। एक तरह से इसके ऊपर स्टडी करना बाकी था कि ऐसा नहीं रिपीट करना है, और इसके लिए क्या किया जा सकता है। आई वॉज कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन दैट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट मंथ।
दिसंबर चला गया, अब आ गया जनवरी। अब जनवरी का दोस्तों 18 तारीख है। सो बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट मंथ, अभी हमें 92,000 का लॉस बचा हुआ था। किस वजह से आप देखोगे तो कंटिन्यूसली इस महीने में प्रॉफिट था, इस महीने में प्रॉफिट था, इस महीने में बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद भी हमें 8-10 हज़ार का प्रॉफिट था इस महीने में। इस महीने में भी हमें, जो दिसंबर का महीना था उसमें भी हमने 57 का लॉस किया, लेकिन उसके बावजूद हमारा 1,20,000 का प्रॉफिट था। कैसे आया प्रॉफिट? बिकॉज हेयर आई इंक्रीज द क्वांटिटी। क्वांटिटी इंक्रीज करने से प्रॉफिट्स थोड़े बड़े होने स्टार्ट हो गए। 15-16 हज़ार 20 हज़ार के हम प्रॉफिट्स यहाँ करने लग गए थे। सो डेट्स वाई लॉस, बिग लॉस था, बट उसके बावजूद प्रॉफिट अच्छे थे। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ दोस्तों अभी चल ही रहा है और आज उसकी 17 तारीख है। आज आज 18 मॉर्निंग हो चुका है व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो। रात के 12 बज चुके हैं, तो इट्स मॉर्निंग टाइम। सो लेट्स टेक अप टू 18। संडे है आज, सो लेट्स टेक अप टू 18। So now this is the month when I become profitable. This is the month when I become profitable, and today is the day when I become profitable. आज ही मुझे प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ, एंड दिस इज द फर्स्ट वीडियो आई एम मेकिंग आफ्टर दैट। Here also I am trading with the same quantity जो मैं दिसंबर में कर रहा था। So here you can see on the first day I made 9,000, again 12,000, 20,000, again I made a loss that is 36,000। ऑब्वियस है, जब आप 15 से 20 हज़ार का प्रॉफिट कर रहे हो तो दोस्तों समटाइम्स होता क्या है कि यू टेक वन ट्रेड। आपका, अगर आपको 20 हज़ार प्रॉफिट है तो 20 हज़ार नुकसान भी हो सकता है। यू नो डैट। मान लो आपको पहला ट्रेड में 20 हज़ार का नुकसान हुआ, देन यू टेक अनदर रिस्क। अगर अगला ट्रेड भी आपका नुकसान में होगा तो देन इट इज़ ईजिली यू कैन मेक 40,000 लॉस इफ़ यू आर मेकिंग 20,000 एवरी डे। सो अगर आपके एक ही दिन में दो ट्रेड गलत जाते हैं तो यू कैन ईजिली मेक 40,000 लॉस। हेयर आई मेड 36,000 लॉस, जिसने मुझे परेशान नहीं किया, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत बड़े बड़े लॉस कर चुका था। तो मुझे पता था कि इतना मैं बियर कर सकता हूँ, एंड स्पेशली व्हेन आई एम मेकिंग 20,000 पर डे। क्या होता है यहाँ? अगेन नेक्स्ट डे आई मेड 18,000, 26,000, 17,000, 11,000, 5,000 and 16,000। So 16th January I made 16,000 and I covered all my losses. Again, I can say in this 15 days, in this 15 days, I made profit of more than how much it was. I think loss was around 91,000. So now we are in the profit of 900. So again, I made almost 90,000 in first 15 days. So अच्छी progress है। I'm making this video just to motivate you। क्या गलतियां की हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। बिग लॉस वाज माय मिस्टेक्स। कंट्रोल क्या किया लास्ट के 4 महीनों में, जिससे ये मेरा लॉस कवर हुआ है। कंट्रोल मैंने किया है दोस्तों। सबसे पहले फोमो, ट्रेड तभी लेना है जब आपको लगे कि ये ट्रेड आपके फेवर में जाएगा। आपको विनिंग स्ट्रीक्स की तरफ फोकस करना है। यू कैन सी हियर आई फोकस्ड मोर ऑन द विनिंग स्ट्रीक्स। Here you can see continuous winning streaks. These are winning streaks, friends। 10 दिन 15 दिन लगातार प्रॉफिट। हेयर ऑल्सो 10 दिन 15 दिन लगातार प्रॉफिट। हेयर ऑल्सो 10 दिन 15 दिन लगातार प्रॉफिट। हेयर ऑल्सो। सो कैसे हुआ ये? बिकॉज ऑफ द विनिंग स्ट्रिक्स। लगातार आपको प्रॉफिट करना है, और वो कैसे होता है? आपको फोमो पे कंट्रोल करना है। जल्दी घुसना ही नहीं है, जब आपका सेटअप आएगा तभी आपको घुसना है। रूल्स बनाने हैं दोस्तों कुछ, जो कि मैं आने वाले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या मैंने चेंजेस किए हैं। स्टिल फ्रेंड्स, आई एम इन लॉस। आई एम इन लॉस, not big loss, small losses, but I hope
in next 1 or 2 months, I will cover all those losses and then I will make another video. Let me show you how much loss is left because I ये जो साल था मैंने इसी साल में सोचा था 1 अप्रैल को ही मैंने सोचा था कि इस साल मैं अपना फोकस करूंगा ट्रेडिंग के ऊपर। अब मैं सीख चुका हूँ सब कुछ एंड नाउ आई विल कवर ऑल लॉसेस एंड आई विल बिकम प्रॉफिटेबल और आई विल मेक बिग मनी। लेकिन धीरे धीरे 2 ही दिन में मुझे समझ आ गया था कि ऐसे बिग मनी कुछ नहीं होगा, आपको रूल्स के साथ ही चलना पड़ेगा। बिफोर दिस ईयर, बिफोर 2025, I was doing trades, continuously doing trades, but that was like one lot just to learn। उससे पहले मेरा था कि मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं करना, ज़्यादा प्रॉफिट, बट आई मेड कंटिन्यूस लॉसेस ड्यूरिंग दैट टाइम। सो let's show you, let's go to the 24। I think I started my journey from the 2022। I know, I exactly don't know which month, so let's start from here। सो दोस्तों, ये तो पूरा लॉस आपको दिख रहा है इस साल का कवर करने के बाद। सो लेट मी जस्ट गो टू March 31st। इस साल को हम निकाल देते हैं दोस्तों, पिछले साल की बात करेंगे तो आप देखोगे कि टोटल लॉस मेरा पहले, मेरा सिर्फ 1,26,000 का लॉस था पूरा। आई एम टॉकिंग फ्रॉम 2022। उससे पहले मैं ट्रेड नहीं करता था, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स शो यू फ्रॉम द 2020। सी 1,26,000, क्योंकि मैंने 2021 में मैंने ट्रेड ही नहीं किया दोस्तों। 22 में आई स्टार्टेड ट्रेडिंग, सो इसलिए वो नंबर चेंज नहीं हो रहा है। सो बट इफ यू सी फ्रॉम हियर, दिस इज द एक्चुअल लॉस विच इज लेफ्ट, राइट, क्योंकि इस साल तो मैं प्रॉफिट में आ चुका हूँ। व्हाट इज माई प्लान टू कवर दिस लॉस? अगेन आई विल गो विद द सेम स्ट्रेटजी। I will control my psychology, I will not lose much, and I hope in next month or maybe in Feb or in March, I will try to cover all my losses and then I will make another video for you. One more thing I want to discuss here is my next video will come when I will cover this loss. Before that, I will not make any video. And when I cover, when this number will be in green, in number means the complete number till from the beginning to last, like this. When this complete number, when this complete number will be in green, I will make another video, and from there onward I will tell you about my psychology, what changes I made, and I will discuss about my setup also, strategies also, and I will tell you what you need to avoid, because market में दोस्तों आपको पता है करना क्या है, सबको पता है, मुझे भी पता था कि जो इतने बड़े बड़े जो आपको 4-4 5-5 दिन लगातार प्रॉफिट्स देख रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं मुझे पता था करना क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या नहीं करना है। तो आई वर्कड ऑन दैट एंड दोस्तों वो बहुत अच्छा उसने मेरे लिए किया। जो भी मैंने अपना साइकोलॉजी में डेवलप किया, कुछ चेंजेस मैंने अपनी स्ट्रेटजीज में भी किए। सो नाउ आई हैव 2 or 3 स्ट्रेटजीज जो मैं जो ही फॉलो करता हूँ, कुछ करता नहीं हूँ ज़्यादातर। आई डोंट ट्रेड फ्रॉम द लैपटॉप, आई मोस्टली ट्रेड फ्रॉम माई मोबाइल बिकॉज आई डोंट थिंक इतना कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मोबाइल से ही काम हो जाता है। आपको ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट लगाना है, दैट्स इट। स्टॉप लॉस आएगा तो आपका कट जाएगा ट्रेड, आपको टारगेट हटा देना है। टारगेट आएगा तो फिर भी आपका प्रॉफिट आ जाएगा, आपको स्टॉप लॉस हटा देना है। नो नीड टू continuously check your phone and no need to check on the laptops. In one time you just open your phone, check what exactly is happening in the market, just make this decision if if it is at your levels, and then you just trade. Put stop loss and target.
If one if one leg just hit, you can cut down the another legs. That's it. That is the trading. So दोस्तों, I hope this video motivates you. This is my journey for this year, and I know this is a lengthy video, but I'm not a good YouTuber, so this is my way to make it. And अच्छा लगे तो दोस्तों अपना कमेंट्स देना, लाइक देना, and channel को subscribe करना for the next video. For after next video, I will start making videos on my learning process, on my strategies, setups, and what changes I made in my psychology. So have a good night.